देखिए महेश भाई, ये आपको कश्मीर की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। कश्मीर की बताएं। पॉलिटिक्स चली है डिसेप्शन पे, छलावे पे, भ्रम भ्रम की स्थिति परिस्थित करने में। इसमें खिलाड़ी बदलते रहे। देखिए क्या हुआ। हम्म। अभी हम्म। मैं कल परसों 2-3 दिन पहले एक डिबेट में था, तो यहाँ पे एक वो जो गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी के कोई प्रवक्ता साहब आए थे। हम्म। तो मेरा मन कि उन्हें बोल दूं, पर नेशनल टीवी था, मैंने बोला नहीं। मैंने कहा तुम यू आर ट्राइंग टू मेक गुलाम नबी आजाद एज शेख ऑफ नेहरू एंड फारूक ऑफ राजीव। वाओ। वाओ। सुनिए, ये बहुत गहरी बात है। मैं हम्म। कहा भाई, ये ना, यू ऑलवेज कम विद कैविएट्स अटैच्ड, यू ऑलवेज कम विद हम्म। कंडीशंस अटैच्ड। तुम हमेशा हमारे बाप के एहसान करने आते हो। मतलब हम कश्मीरी, हम तो तुम्हारे बाप पे एहसान करने आए। ये मेंटेलिटी शेख अब्दुल्ला से, हम्म। फारूक से, अब गुलाम नबी आजाद का, अगर आप वो डिबेट है न्यूज एक्स चैनल पर देखेंगे, तो वो भी कहीं यही कह रहा था, नहीं 370 नहीं हटा, बट थोड़ा यहाँ ठीक है, थोड़ा मोदी ने यहाँ किया, थोड़ा मोदी ने ये ठीक किया। मतलब जिसकी औकात 2 सीटें जीतने की नहीं है, वो मोदी हम्म। को राजनीति समझा रहा है। अच्छी बात है हाँ, जी। सही गलत बताएंगे वो। ये एक कश्मीर की प्रवृत्ति है। इट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ डिसेप्शन। आर्ट ऑफ हम्म। डिसेप्शन। हम्म। यहां हर कोई डिसेप्शन में कैरेक्टर बदलते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, बट स्ट्रैटेजी वही रहती है। अब शेख अब्दुल्ला ने कन्विंस नेहरू दैट दिस स्टेट इज गुड एंड यू हैव टू वॉक इन इट। तो नेहरू जी वॉक द ट्रैप। शेख गया, तो यहाँ फिर राजीव गांधी आए, तो वहां फारूक अब्दुल्ला आया, शेख अब्दुल्ला का बेटा, उसने फिर वही पैंतरा चला। उमर वाजपेयी जी है, तो उमर अब्दुल्ला को आपको याद है, एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर बना, उसने फिर वही काम किया और जाते जाते फिर वही काम कर दिया। मोदी जी इनसे दूर रहते हैं। मोदी जी इनके छलावे में फंसने वाले नहीं है। ठीक है हम्म। जी। हम्म। अब यहाँ क्या है, जो जिस जो आप व्यक्ति की बात, ये एक व्यक्ति की बात नहीं, हमें व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हम तो हम्म। ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ एक चीज जो सटल मैसेज है, वो ये कि भाई देखो, हम कश्मीरी हैं, हम मुसलमान हैं, हम तुम्हारे बाप पे एहसान कर रहे हैं, कहने के कि वी आर इंडियन। वी हम्म। आर, ये हमारा एहसान मानो। हम देश में, इस देश का खाना खा के कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं और हिंदुस्तानी और कश्मीरी हूं। भाई तुम हिंदू हो, दिवाली मनाओ। एक दिवाली तब मनी थी जब दिवाली होती है, 22 जनवरी को मनी थी। अब एक और दिवाली मनाओ कि एज अ कश्मीरी मुस्लिम आई एम टेलिंग यू, आई एम अ पेट्रियट एंड आई एम इंडियन। मतलब कितनी बड़ी बात है। तो हम्म। मतलब जितने मुसलमान हैं यहाँ, इसका मैं दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, जितने हम्म। मुसलमान हैं वो गद्दार हैं यहाँ पे, विच इज नॉट ट्रू। और यहाँ के 25 करोड़ मुसलमान गद्दार हैं, और मैं मुसलमान हूं, मैं कश्मीर हूं, मैं पेट्रियट हूं। इट इज अचीवमेंट। मतलब आप समझिए, ये कांग्रेस की वही परिकल्पना जब कहते थे मनमोहन सिंह इज ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे घर में जो 4,000 रुपए तनख्वाह लेती है वो काम वाली ऑनेस्ट, जो क्लर्क है वो ऑनेस्ट, जो जेनेटर है वो ऑनेस्ट, जो रिक्शा वाला है वो ऑनेस्ट, छोले कुलचे वाला ऑनेस्ट, डिलीवरी वाला ऑनेस्ट। पर अगर प्रधानमंत्री ऑनेस्ट, इट्स अ वर्च्यू, सेलिब्रेट। से ताली बजाओ, इट्स अ वर्च्यू टू सेलिब्रेट। This is what is the subtle agenda. Being a Muslim and being a Kashmiri patriot. हिंदुओं तुम्हारे बाप पे एहसान हो गया, चलो दिवाली मनाओ। What are we trying to promote? मतलब if you are a Muslim and a Kashmiri and a patriot, तो किसी के बाप पे एहसान कर रहे हो क्या? It has to be like this. There is Yep. nothing called the honest prime minister. Honesty is Yep. the basic what you should be in a prime minister. What do you mean by honest prime minister? What do you mean by honest prime? हम कहते हैं honest सफाई वाली, honest clerk, और स्वीपर, ऑनेस्ट टैक्सी वाला, ऑनेस्ट रिक्शे वाला, उसको तो हम ऑनेस्ट होने की परिकल्पना करते हैं। यहाँ जो आपके घर दूध देने तक, भाई दूध अच्छा होना चाहिए, या जो घी का पैकेट होना, घी पास। वी एक्सपेक्ट ऑनेस्टी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एनीथिंग दैट, Yep. अगर मैं छोले कुल चार्ज लेता हूँ 20 रुपए के, मैं कहता हूँ भाई मैं तुझे 50 रुपए दी, तो 30 रुपए मुझे वापस करेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टी एट 20 रुपीज। बट एट यू आर रनिंग अ कंट्री, और देन द प्राइम मिनिस्टर ऑन बीइंग ऑनेस्ट इज अ वर्च्यू। ठीक उसी तरह से मैं कश्मीरी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं तुम्हारे बाप पे एहसान कर, हम उसको तालियां बजा बजा के सेलिब्रेट कर रहे हैं। So what are we acknowledging? There's a problem. Are we acknowledging that कि वहां का मुसलमान ऐसा नहीं, which is not the true? Or are we Yep. acknowledging कि भाई it is an exception or something has changed? It's all this. This is how Brahma ki Rajniti has percolated down the line, and people who do not understand it have to understand it. Have to understand it. यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों के राज ताज गए कश्मीर के चक्कर में। मैं नाम नहीं लूंगा। अगेन सेम थिंग, ब्रह्मजाल है। कश्मीर वॉज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, एंड कश्मीर इज द, मतलब आप जानते ही हैं, बट ब्रह्म और त्रिका भी कश्मीर से निकले हैं। ये आपको बताऊं, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, जिसको समझना होगा समझ लेगा। ये चीज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, हम यहाँ के 25 करोड़ मुसलमान के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं। हम्म। उसके
करोड़ मुसलमानों की क्यों तुम बेटा हमें एक मिला है जिसने कहा मैं मुसलमान हूँ कश्मीर में मैं भाई और मैं आई एम सेफ इन माय कंट्री। मलाया के सर पे तालिबानियों ने गोली लगाई, बिल्कुल यूके में रही, तो आपका मतलब क्या कि मुझे किसी ने गोली नहीं मारी और मैं यहाँ रह रही हूँ तुम्हारे बाप पे एहसान कर रही हूँ या कि आई एम नॉट लिविंग इन यूके एंड आई एम लिविंग हियर, इट्स अ ग्रेट फेवर टू यू। व्हाट आर वी प्रमोटिंग महेश भाई? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस अस? देयर इज अ सीरियस इंट्रोस्पेक्शन व्हिच नीड्स टू हैपन। यही समाज, आज मैं यही बात बोलता हूँ, यही वाक्य अगर एक हिंदू लड़की बताए ये न्यूज बनेगी क्या? एक हिंदू लड़की यही, एक सरदार लड़की यही बोले बनेगी, एक पारसियों की लड़की बात बोले बनेगी, जैनों की लड़की बोले बनेगी, बुद्धों की लड़की बोले बनेगी, यजीदियों की लड़की बोले बनेगी। What is so special about Muslim and Kashmiri and Muslim? That is the problem we don't understand. और यहाँ की एक ऑर्डिनरी मुसलमान लड़की बताए कुछ कवर नहीं करोगे, बट कश्मीरी है, मुसलमान है। तो क्या? This is how agendas are run, and this is how people unfortunately fell prey to agendas. This is my point of view on that.